स्पोकन वाले मार्क्स भी अच्छे थे और यू नो वेरी वेल फॉर अचीविंग आवर नॉलेज ओनली वन डे इज नॉट इनफ फॉर टेकिंग अ गुड दिवस के अवसर पर जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किए। मल्लिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस चैनल पे। जी थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने सारे बच्चों को पछाड़ने के बाद? दिल की धड़कनें जब बढ़ जाती है, जब पहले प्राइज की अनाउंसमेंट होती है, कि इतनी उम्मीद थी जब आप 2 लोग सेलेक्ट हुए थे और 2 लोगों के बीच में जब वोटिंग हो रही थी तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं जा रहा था वोटिंग, उस वक्त क्या आपके मन में चल रहा था? जी सबसे पहली बात कि मैंने बहुत सारे मेहनत की है और ये एक दिन का नहीं है। हमें सारे अगर टीचर और शिक्षकों ने अगर डिसाइड किया है तो ज़रूर कुछ सोच के, क्योंकि मैंने सारे प्रोजेक्ट भी किए थे, सारे मेरे रिटेन मार्क्स भी अच्छे थे, मेरे स्पोकन वाले मार्क्स भी अच्छे थे और यू नो वेरी वेल फॉर अचीविंग आवर नॉलेज ओनली वन डे इज नॉट इनफ फॉर टेकिंग अ गुड स्टेज मीन्स आई एम सेइंग, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें अपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ एक दिन नहीं, हमें शुरुआत से करनी चाहिए और हर सेक्टर में हमें उतना ही मेहनत करना चाहिए जितना कि आज। और कहीं ना कहीं आज मैंने कुछ अलग किया तभी दर्शकों को पसंद आया। और सबसे पहली बात कि अपने बात को रखने के लिए लोगों का वोट मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये आप फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने सारे रूल्स फॉलो किए और सब में मैंने आगे बढ़ के दिखाया है। और ये आज का बहुत मुश्किल था कि मुझे पहला स्थान मिला। और एक सवाल आता है कि चूंकि जो दर्शक भी थे, जितने लोग भी हाथ उठाए थे वो शायद ऑन स्टेज देखकर उठाए थे, बैक द स्टेज उनको पता नहीं था कि कौन कौन सी प्रोसीजर हुई है, रिटन एग्जाम्स भी हुए हैं, वाइवा भी हुआ है और उसके बाद बहुत सारी लंबी प्रोसीजर के बाद यहाँ पे आई है। कभी कभी ऐसा एक लाइफ में होता है कि हम एक पार्ट को देखते हैं और एक दूसरे पार्ट को देख ही नहीं पाते कि दूसरे भाग में उसके है क्या, और हम लोग फैसला कर देते हैं। और इस प्रकार की जो भावनाएं है समाज में, आपके उस पर क्या राय है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें अगर किसी को जज करना है और जैसे कि जजेस पे सब डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई फैसला लेता है तो सबके नज़रिए से करना चाहिए। और यहाँ और आपने जैसे कि कहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो मुझे वोट नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ मेरे यहाँ इस वक्त मतलब मैं तो कोपा की हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे सपोर्टर ज़्यादा नहीं थे, तो ये मैटर नहीं करता है, ये आपके कॉन्फिडेंस और आपके स्ट्रगल पे मेहनत करता है। क्योंकि ये आप एक सवाल यहाँ पे कि आज की जो सिचुएशन थी ये भी आप शो कर दी कि भले पूरी दुनिया एक तरफ हो, अगर आप सही हैं तो आप विजेता होंगे। जी जैसे कि मैंने पिछली बार अभी कहा कि मैं वोट मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है तो आप अकेले भी दुनिया में सबसे आगे जा सकती हैं। और अपना जैसे मैंने आज ये फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे का आपके क्या प्लान है? चूंकि यहाँ पे तो आप इतने सारे लोगों को पीछे करके इसके फर्स्ट प्राइज जीते, आप फर्स्ट प्राइज के विनर है, अब आगे क्या करने वाली और आगे आपकी क्या एम्बिशंस है? मेरा मिशन तो टीचर मीन्स मैं एक ऐसी शिक्षक बनना चाहती हूँ जिसमें मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा मिले, क्योंकि आज हम देख सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मोरालिटी मीन्स इन हमारे सोसाइटी में मोरल नैतिक शिक्षा की बहुत कमी हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे सारे बहुत सारे विद्यार्थी जो अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि मोरल एजुकेशन का सबसे पहला शिक्षक माता पिता होते हैं, दूसरे शिक्षक होते हैं। तो मैं उसी प्रकार उस टाइप की शिक्षक बनना चाहती हूँ जो लोगों को मोटिवेट करे और उन छात्रों के जीवन को प्रकाशित करें जो उनके जीवन में सफल बने। एक सोशल सवाल यहाँ पे है कि जिस समाज में, चूंकि हम लोग एक तो ग्रामीण समाज में आते हैं जहाँ पे लड़कियों को बोलना अच्छा नहीं माना जाता, हंसना तो दूर की बात, उस सिचुएशन में आप यहाँ पे फर्स्ट विनर बने, ऑन स्टेज आप इतने सारे लोगों के सामने बोली, और क्या संदेश देना चाहेगी गाँव की लड़कियों के लिए? जी सबसे पहले तो मैंने पहले ही सोचा था कि हम जैसे कि जिस तरह मैं सावित्रीबाई फुले से इंस्पायर्ड हुई, मोटिवेट हुई, उसी तरह मैं खुद को भी एक एग्जांपल सेट करूंगी, क्योंकि अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियां भी कर सकती हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो सोचती हैं कि हमारे घर वाले, हमारे सोसाइटी वाले हमें परमिशन नहीं देते कहीं जाने आने का, तो सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करिए, क्योंकि अगर आप इम्प्रूव होइएगा डे बाय डे तो आपके फैमिली वाले ऑफकोर्स सपोर्ट करेंगे और आप खुद इंस्पायर करेंगे सबको। थैंक यू सो मच फॉर मल्लिका ज्वाइनिंग अस। निश्चित रूप से आपकी सफलता बहुत बड़ी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।